बच्चों हम चैप्टर पढ़ रहे हैं द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड और हम जान रहे हैं शाहिद के बारे में। अब हमने ये जाना कि उसको खाना बनाना कितना पसंद है और उसकी कौशल के बारे में भी जाना रसोई घर के अंदर। अब हम जानते हैं शाहिद के प्रेम के बारे में कविताओं से। चलो करते हैं इस चैप्टर के 5वें भाग की शुरुआत। Of the many good things in which he took pleasure, none was more dear to him than the music of बेगम अख्तर। तो बच्चों बहुत सारी अच्छी चीज़ों में जिनका शाहिद आनंद लेता था, कोई भी शाहिद को उतनी प्रिय नहीं थी जितना कि बेगम अख्तर का संगीत। He had met the great ghazal singer when he was in his teens। जब शाहिद किशोर था तब शाहिद मिला था इस महान गज़ल गायक से through a friend, एक फ्रेंड के द्वारा। and she had become an abiding presence and influence in his life। और वो यानी कि बेगम अख्तर बन गई एक abiding, एक स्थायी उपस्थित presence and influence मतलब प्रभाव in his life, यानी कि लेखक के जीवन पर बेगम अख्तर का जो प्रभाव था वो बहुत ज़्यादा था। शाहिद had a fund of stories about her sharpness in repartee। शाहिद के पास एक पूरी पूंजी थी कहानियों की बेगम अख्तर की कुशाग्रता और रिपार्टे हाजिर जवाबी के बारे में। तो बच्चों क्या क्या शब्द हमने यहाँ पे पढ़े हैं, देखिए। सबसे पहला है प्लेजर। प्लेजर मतलब आनंद। अबाइडिंग मतलब स्थाई। प्रेजेंस यानी कि उपस्थिति। इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभाव। फंड मतलब पूंजी या फिर कोश। शार्पनेस यानी कि कुशाग्रता। रिपार्टे मतलब हाजिर जवाबी। शाहिद वॉज हिमसेल्फ नो मीन प्रैक्टिशनर ऑफ रिपार्टे। शाहिद खुद भी कैसा था बच्चों, एक अभ्यास करने वाला था इसी रिपार्टे का, हाजिर जवाबी का। ऑन वन फेमस ओकेजन, एक प्रसिद्ध अवसर पर, एट बार्सिलोना एयरपोर्ट पर ही वॉज स्टॉप्ड बाय अ सिक्योरिटी गार्ड। उसको रोक दिया गया एक सिक्योरिटी गार्ड द्वारा। जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू बोर्ड अ प्लेन। ठीक उसी समय जब वो प्लेन में चढ़ने वाला था। द गार्ड अ वुमन, जो गार्ड थी वो एक महिला थी। उन्होंने पूछा व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। शाहिद आंसर्ड आई एम अ पोएट, मैं एक कवि हूँ। What were you doing in Spain? तुम स्पेन में क्या कर रहे थे, उस गार्ड ने पूछा। तो शाहिद ने कहा राइटिंग पोएट्री, मैं कविता लिख रहा था। No matter what the question, भले ही कोई भी सवाल हो, शाहिद worked poetry into his answer। शाहिद कविता को अपने उत्तर में ले ही आता था। तो बच्चों क्या क्या शब्द हमने पढ़े हैं, देखिए। सबसे पहला है प्रैक्टिशनर। प्रैक्टिशनर मतलब अभ्यास करने वाला। फेमस यानी कि प्रसिद्ध। ओकेजन यानी कि अवसर। फाइनली द एक्सपेक्टेड वुमन आस्क्ड, आखिरकार वो जो एक्सपेक्टेड थी, वो जो क्रुद्ध महिला थी, उन्होंने पूछा शाहिद से, उस गार्ड ने, आर यू कैरिंग एनीथिंग दैट कुड बी डेंजरस टू अदर पैसेंजर्स? क्या तुम्हारे पास कोई भी ऐसी चीज़ है जो खतरनाक साबित हो सकती है दूसरे यात्रियों के लिए? एट दिस शाहिद क्लैप्ड अ हैंड टू हिज चेस्ट। शाहिद ने क्या किया, अपना हाथ दिल पे रखा, अपनी छाती पे रखा और कहा ओनली माई हार्ट, केवल मेरा दिल। दिस वॉज वन ऑफ हिज ग्रेट विल्डियन मोमेंट्स। ये क्या था, शाहिद का एक बहुत बड़ा विल्डियन क्षण था। एंड इट वॉज टू ओकेजन द पोएम, और ये कौन सा था, यही मौका था उस कविता बार्सिलोना एयरपोर्ट का। तो बच्चों चारों शब्द जो अभी हमने देखे हैं इम्पॉर्टेंट, उन्हें रिवाइज करते हैं। देखिए सबसे पहला है फाइनली यानी कि आखिरकार। एक्सपेक्टेड मतलब क्रुद्ध। डेंजरस यानी कि खतरनाक। ओकेजन मतलब मौका। ही ट्रेजर्ड दीज मोमेंट्स, वो क्या करता था, संजोता था इन्हीं क्षणों को। आई लॉन्ग फॉर पीपल टू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू आंसर क्वेश्चन। मैं क्या करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इंतज़ार करता हूँ लोगों का कि वो मुझे एक अवसर प्रदान करे सवालों के उत्तर देने का। ही टोल्ड मी वंस, ये बात बोली थी शाहिद ने मुझे एक बार। ऑन 7th May, 7 मई को, आई हैड द गुड फॉर्च्यून टू बी विद हिम व्हेन वन सच अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेड इटसेल्फ। तो 7 मई को मेरा क्या था, एक सौभाग्य था। क्या
सौभाग्य क्या था लेखक का कि वो शाहिद के साथ था जब ऐसा ही एक अवसर सामने आया। Shahid was teaching at Manhattan's Baruch College in spring semester of 2000. तो शाहिद पढ़ा रहा था मैनहट्टन के बरूच कॉलेज में स्प्रिंग सेमेस्टर में साल 2000 में। एंड दिस वॉज टू बी हिज लास्ट क्लास, और ये उसकी आखिरी कक्षा होने वाली थी। इंडीड द लास्ट ही वॉज एवर टू टीच, और ये यकीनन आखिरी कक्षा होने वाली थी जिसे वो पढ़ाने वाला था। The class was to be a short one, for he had an appointment at the hospital immediately afterwards. अभी जो कक्षा थी बिल्कुल इसका जो समय था बिल्कुल कम था। क्यों? क्योंकि उसकी एक नियोजित भेंट थी हॉस्पिटल में तुरंत ही कक्षा समाप्त होने के बाद। तो भाई ऐसा अवसर में हुआ क्या बच्चों, अभी जानेंगे। पहले मीनिंग्स भी तो रिवाइज करेंगे ना। देखिए, सबसे पहला है ट्रेजर्ड। ट्रेजर्ड मतलब संजोना या फिर बटोरना। मोमेंट्स यानी कि क्षण। अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर। गुड फॉर्च्यून यानी कि सौभाग्य। I had heard a great deal about the brilliance of Shahid's teaching. मैंने बहुत कुछ सुना था शाहिद की ब्रिलियंस के बारे में, प्रतिभा के बारे में पढ़ाने की। But this was the first and the only time that I was to see him perform in a classroom. पर ये पहली और आखिरी बार था जब मैं उसको प्रदर्शन करते हुए देख सकता था एक क्लासरूम में। इट वॉज एविडेंट, ये बिल्कुल प्रत्यक्ष था। फ्रॉम द मोमेंट, उसी क्षण से, वी वॉकड इन द स्टूडेंट्स अडोर्ड हिम, जब हमने प्रवेश किया और प्रत्यक्ष क्या था कि जो स्टूडेंट्स थे, जो विद्यार्थी थे, वो बहुत ज़्यादा पसंद करते थे शाहिद को। दे हैड प्रिंटेड अ मैगजीन एंड डेडिकेटेड द इशू टू हिम। कैसे पता चला लेखक को? क्योंकि जो विद्यार्थी थे उन्होंने प्रिंट किया था एक मैगजीन को और समर्पित किया था उस इशू को शाहिद के लिए। तो बच्चों जो जो शब्द हमने पढ़े हैं देखिए, सबसे पहले रिवाइज करेंगे। सबसे पहला है अपॉइंटमेंट यानी कि नियोजित भेंट। इमीडिएटली मतलब तुरंत। ब्रिलियंस यानी कि प्रतिभा। परफॉर्म यानी कि प्रदर्शन करना। एविडेंट मतलब प्रत्यक्ष। अडोर्ड मतलब बहुत पसंद करना। डेडिकेटेड यानी कि समर्पित किया। शाहिद फॉर हिज पार्ट वॉज नॉट इन लीस्ट सबड्यूड बाय द सैडनेस ऑफ द ओकेजन। भाई शाहिद जो था वो बिल्कुल भी अधीन नहीं हुआ उस उदासी से, उस अवसर की उदासी से। फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, शुरुआत से लेके अंत तक, ही वॉज स्पार्कलिंग डीवा, वो एक शानदार सितारे जैसा था। अख्तर इनकारनेट, जैसे कि अख्तर ने अवतार ले लिया हो। ब्रीमिंग विद लाफ्टर एंड नखरा, जो कि भरा हुआ था हंसी से और नखरों से। When an Indian student walked in late, he greeted her with a cry. जब एक भारतीय विद्यार्थी देर से आई तब शाहिद ने उसको क्या किया, उसका अभिवादन किया एक बात के साथ, माई लिटिल सब कॉन्टिनेंटल हैज़ अराइव्ड, कि मेरी ये छोटी सी उपमहाद्वीपीय आ गई है। क्लैस्पिंग हिज हैंड, कसकर पकड़ते हुए अपने हाथों को। ही फेंड अ सून, उसने क्या किया, उसने स्वांग किया सून का, मूर्छा का। It stirs such a tide of patriotism in me to behold another South Asian. ये मेरे अंदर कितनी देशभक्ति का ज्वार क्या करवा देती है, स्टर करवा देती है, उमड़ा देती है, जब क्या करता हूँ, मैं पकड़ता हूँ एक दूसरे साउथ एशियन को। तो बच्चों क्या क्या हमने मीनिंग्स पढ़े हैं देखिए। सबसे पहला है सबड्यूड मतलब अधीन किया। सैडनेस मतलब उदासी। स्पार्कलिंग यानी कि शानदार। दीवा यानी कि सितारा। इनकारनेट यानी कि अवतार। ब्रिमिंग मतलब भरा हुआ। लाफ्टर यानी कि हंसी। सब कॉन्टिनेंटल यानी उपमहाद्वीपीय। क्लैस्पिंग मतलब कसकर पकड़ते हुए। फेंड मतलब स्वांग किया। स्वून यानी मूर्छा। स्टर्स यानी कि उमड़ना या फिर भड़काना। टाइड यानी प्रवाह या फिर ज्वार। पेट्रियटिज्म मतलब देश भक्ति। His time at Penn State,
ही रिमेंबर्ड विद अनमिटिगेटेड प्लेजर, तो उसका जो समय था यानी शाहिद का जो समय था जो उसने पेन स्टेट में व्यतीत किया था वो उसे याद था अनमिटिगेटेड प्लेजर के साथ, पूरे आनंद के साथ। I grew as a reader, I grew as a poet, I grew as a lover, मैं बढ़ा एक रीडर की तरह, एक पोएट की तरह और एक प्रेमी की तरह। He fell in with the vibrant group of graduate students, many of whom were Indian, वो क्या करने लगा बच्चों, उसको मिलने लगे वाइब्रेंट, जोश से भरपूर ग्रुप्स का, यानी कि भाई उसको मिला एक जोश से भरपूर ग्रुप ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का जिनमें से ज़्यादातर इंडियन थे। दिस वॉज ही ऑफन सेड द हैप्पीएस्ट टाइम ऑफ हिज लाइफ, और इसी के लिए शाहिद बोलता है कि ये उसके जीवन के सबसे हैप्पीएस्ट टाइम था, यानी कि सबसे खुशनुमा समय था। लेटर शाहिद मूव टू एरिजोना टू टेक अ डिग्री इन क्रिएटिव राइटिंग, बाद में शाहिद चला गया एरिजोना एक डिग्री लेने क्रिएटिव राइटिंग में। तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या हमने शब्द पढ़े हैं देखिए, रिमेंबर्ड, रिमेंबर्ड यानी कि याद किया, अनमिटिगेटेड मतलब पूरा या फिर निरंतर, प्लेजर यानी आनंद या फिर खुशी, वाइब्रेंट यानी कि जोशपूर्ण। दिस इन टर्न वॉज फॉलोड बाय अ सीरीज ऑफ जॉब्स इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी, तो जब शाहिद एरिजोना आया तब उसने लगातार कई नौकरियां की कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज़ में। हैमिल्टन कॉलेज, द यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स इन हार्मेस्ट एंड फाइनली द यूनिवर्सिटी ऑफ ऊटा इन सॉल्ट लेक सिटी। तो कहाँ कहाँ नौकरी की बच्चों शाहिद ने, देखिए हैमिल्टन कॉलेज में, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स में जो कहाँ पे था, एमहर्स्ट में था, और आखिरकार यूनिवर्सिटी ऑफ ऊटा सॉल्ट लेक सिटी में, where he was appointed professor in 1999, जहाँ पर यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऊटा में उसको नियुक्त कर दिया गया एक प्रोफेसर के रूप में 1999 में। He was on leave from Utah doing a brief stint at New York University when he had his first blackout in February 2000। तो बच्चों वो यूटा की यूनिवर्सिटी से छुट्टी पर था और ब्रीफ स्टिंट कर रहा था, यानी कि लघु कार्यविधि कर रहा था न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में, जब पहली बार वो बेहोश हुआ फरवरी 2000 में। तो बच्चों दोनों शब्दों की मीनिंग रिवाइज कर लेना। देखिए सबसे पहला है ब्रीफ यानी लघु या फिर छोटा, और स्टिंट मतलब कार्यविधि। तो बच्चों अच्छा लग रहा है ना ये चैप्टर शाहिद के बारे में जान के, कि उसको तो उसके विद्यार्थी भी कितना ज़्यादा पसंद किया करते थे। अब मिलेंगे अगले वीडियो में और बातें जानेंगे शाहिद के बारे में, बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।